तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक विपिन बिस्टर डेली ब्लॉग। तो सुबह आ गए हम दुकान में और रख दिया है ब्रोनो ओली के लिए खाना। तो अब आज से फिर से हम अपना नर्सरी का काम करेंगे। नर्सरी का काम बोले तो पौधे लगाने हैं, अब बीज डालना है पॉली हाउस के अंदर। तो उसकी तैयारी करनी है, सीजन आ गया है पूरा ये। तो हल्का हल्का गर्म भी होने लग गया है। जिस दिन बादल लग रहा है उस दिन ठंड पड़ रही है। वैसे तो धूप आ रही है तो गर्म पड़ रहा है। अगर कंटिन्यू 5-6 दिन धूप पड़ेगी तो फिर हल्का सा गर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई सीजन अब टोटल बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च का आ गया है। तो अब फोकस ज़्यादा उसमें करना है, पॉली हाउस में और नर्सरी में करना है अभी। तो बच्चा हम डालेंगे अभी फरवरी बीच में, क्योंकि फरवरी बीच में ही टेम्परेचर जो कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो मतलब बच्चों में ठंड लगती थी वो कम लगेगी। तो अब और ये लोगों का कमरा वॉश करना है, दोनों बाहर पे बांधे हैं मैंने। भाई आ गया मैं दुकान की ओर अब। तो अब नीचे पॉली हाउस में जाना है मेरे को। ये खाद भी नीचे रखवानी है क्योंकि नर्सरी का काम स्टार्ट करना है मेरे को। नर्सरी की तैयारी करनी है, जैसे शिमला मिर्च हो गया अपना, टमाटर, बैगन की नर्सरी डालनी है मेरे को। तो फिर धीरे धीरे नर्सरी डालने के बाद धीरे धीरे फिर मल्चिंग का काम भी स्टार्ट करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना यार, फिर मल्चिंग नहीं की खेत में तो बरसातों के टाइम पे बहुत सारी घास उग जाती है। घास उगने के कारण ऐसा होता है गुड़ाई का टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे पोल्ट्री में बर्ड्स भी होता है, उसके साथ साथ ही डॉग भी होते हैं, फिर अन्य काम भी है, वंशिका को लाना स्कूल से, वंशिका को पहुंचाना। तो टाइम इतना सारा हो नहीं पाता है। तो इसी चक्कर में मेरे को मल्चिंग का बेटर लगा काम। क्योंकि यार एक तो उसमें गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती, निराई गुड़ाई की, मतलब घास होगा तो उखाड़ो उसको फिर गोड़ो उसको, ऐसा नहीं। तो मल्चिंग जहाँ पे करेंगे वहीं पे उसको काट भी देंगे, वहीं पर से मतलब मल्चिंग करेंगे तो उसी जितना हमें पौधे की मतलब जगह है, मतलब जहाँ पर से पौधा ऊपर को आएगा वहीं पे काट के वहीं पे पौधा लगाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में मल्चिंग करनी भाई इस बार तो मेरे को करनी करनी है। और उसमें भी करनी है खेतों के मतलब किनारों पे, साइड, नीचे, ऊपर पूरी पन्नी से पैक कर देना है। क्योंकि यार ज़्यादा साइड जो हमारे यहाँ कनाले बोलते हैं ना खेतों के, उनसे ज़्यादा घास आता है। तो घास आता है तो फलों में टच होता है, जैसे शिमला मिर्च बैगनों में टच होता है तो वहाँ पर से सड़ जाता है वो। तो इस चक्कर में वेस्ट भी बहुत हो जाता है मेरा। तो अब चलता हूँ मैं नीचे खाद लेके। चलो दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं यार पॉली हाउस में काम। तो अपना जो भी है मतलब बेड वेड बनाना है, बेड वेड तैयार करते हैं, उसमें खाद वाद डालते हैं। फिर उसके बाद बीज डालेंगे, फिर पानी वानी डालना। पानी तो सुबह शाम डेली रूटीन हो जाएगा जब तक मतलब ऐसा होता है जैसे मैं आज पानी डालूं, आज पानी उसका कितने दिन तक मतलब नमी रहेगी उसमें, मतलब जो बेड बना रखा है उसमें कितने दिन तक उसमें नमी रहेगी, उतने दिन तक मेरे को पानी नहीं फेंकना पड़ेगा। तो जैसे सपोज करो मैंने आज पानी डाला शाम को, तो मेरे को कल परसों शाम तक मतलब उसमें नमी रही बेड में मेरी, जिसमें मैंने जैसे शिमला मिर्च और बैगन का बीज डाला है, उस बेड में अगर नमी नहीं रही तो मैं नहीं डालूंगा उसमें। फिर मैं एक दिन मतलब 2 दिन उसके सूखने का वेट करूंगा। जैसे मतलब वो हल्का हल्का सूखने लगेगा तो फिर नमी बनानी पड़ेगी उसमें। तो वैसे मतलब शिमला मिर्च और बैगन की वो नर्सरी तैयार होती है। उसके बाद फिर इस महीने लास्ट लास्ट में कद्दू, तोरई और ककड़ी का भी डाल दूंगा बीज। तो टाइम से पहले हो जाएगा तो ठीक रहता है, अपना भी सब्जी उब्जी निकल जाती है खाने के लिए और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देने बेचने के लिए। तो चलो फिर ले चलते हैं आपको पॉली हाउस में। तो ओली तो यहीं थी, ओली को लेने गया था मैं घर। तो खाना पीना भी खा के आ गया मैं। तो चलो फिर चलते। वो पॉली हाउस में पहुंच गए थे। पॉली हाउस में पहुंचने के बाद अपने बेड भी तैयार हो गए हैं दोनों तरफ के। इस तरफ शिमला मिर्च है, इस तरफ बैगन की सीड्स डालेंगे। तो अब इस तरफ तो खाद मैंने थोड़ी सी डाल दी है, जहाँ शिमला मिर्च की सीड डालूंगा मैं। तो नॉर्मली बराबर बराबर कर दिया मैंने इसको, अभी और करना है थोड़ा बराबर। क्योंकि ऐसा होता है ऊपर से अगर हम पानी डालेंगे ना पाइप से, अगर हम पाइप का प्रेशर ऊपर से बना के डालेंगे, जो शीट होती है वो अपनी जगह से पानी के फ्लो में हिल जाती है। तो ऐसा होता है फिर वो इकट्ठा हो जाएंगी एक जगह, तो वहाँ पे घने हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको बराबर करने के बाद फिर हम इसमें आराम से पाइप छोड़ेंगे तो स्लोली स्लोली पाइप पानी अपने आप अपने फ्लो में चलेगा। तो बराबर इसमें क्या होगी, सिंचाई हो जाएगी इसकी। तो इस तरफ है बैगन का, ये अपना बैगन का है। तो इधर तक बना रखा है मैंने गोभी के पौधों तक।
तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगी, सेम खाद, ऐसी खाद इसमें भी पड़ेगी जैसे शिमला मिर्च की उसमें पड़ रखी है। फिर उसके ऊपर सीड डालूंगा, फिर खाद डालूंगा, तो फिर बराबर कर दूंगा इसको। फिर दोनों में सेम प्रोसेस, सेम पानी डालने की प्रक्रिया होगी। और अब इसको थोड़ा बराबर करता हूँ मैं, ये बैगन, टमाटर, सॉरी ये क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च के सीड को। तो बैगन टमाटर सब आ रहा है मुँह में। टमाटर तो अभी लगा नहीं है, तो टमाटर का अभी है नहीं क्लाइमेट वैसा। तो जब ये गोभी हो जाएगी खाने लायक, तो इसको निकाल के, तो उधर तक जो उधर का एरिया है हम उधर को सरका के उसमें टमाटर डालेंगे अपना। क्योंकि टमाटर में पॉली हाउस में ही लगाता हूँ भाई, बाहर नहीं लगाता हूँ। बाहर क्योंकि सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। तो यहाँ थोड़ा मतलब दवाई ववाई डालने के लिए सही रहता है। और बंद हुआ तो पकने के ज़्यादा, मतलब ज़्यादा अच्छे से पकता है और ज़्यादा अच्छा होता है टमाटर अंदर। तो इस साइड हो रही है, किसी किसी में गोभी हो भी रही है, किसी किसी में नहीं भी हो रही है। जो जिसमें होगी वो हम खा लेंगे, बाकी जो नहीं होगी तो गाय के काम आ जाएगी, गाय खा लेगी अपनी। तो बाकी क्या, बराबर करते हैं इसको, फिर इसमें सीड डालते हैं, फिर खाद डालेंगे, फिर पानी। आपको दिखाते रहूँगा प्रोसेस आगे की। तो ठीक है, बढ़िया है अपना। तो चलो दिखाता हूँ आपको अभी मैं कैसे बराबर करता हूँ इसमें। तो ये अपनी शिमला मिर्च की सीड, तो ये हाइब्रिड की होती है। तो इसमें पैकेजिंग होती है जो इसकी क्वांटिटी के हिसाब से 10 ग्राम होती है। तो 10 ग्राम मतलब इसमें क्वांटिटी है इसकी 1000 पौधों की। तो 1000 पौधों की क्वांटिटी होती है इसकी। तो लगते भी हैं 1000 पौधे, किसी में लगते हैं किसी में नहीं लगते हैं। वो बीज की क्वालिटी के हिसाब से या कंपनी की पैकिंग के हिसाब से होता है। लेकिन बोलते हैं इसमें कि 1000 सीट होते हैं। मेरे निकलते भी हैं कभी 1000, कभी नहीं भी निकलते हैं। तो एक और है मेरे पास, दो हैं। तो इतना बड़ा बना रखा है, तो दो दो सीट डालूंगा मैं। तो भाई ऐसे डालना है इसको, थोड़ा दूर दूर, और थोड़ा घना लगाओगे तो आप क्या होगा ना, एक साथ ग्रोथ नहीं मिलेगी पौधे को। सारे पौधे एक साथ हो जाएंगे तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है। तो मैं थोड़ा दूर दूर ही ज़्यादा करूँगा, क्योंकि घने पौधे में ऐसा होगा एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं इसको दूर दूर छिड़काव करूँगा इसका, सीड्स का, शिमला मिर्च की सीड्स का। तो ये सेकंड है। और इसकी भी पैकेजिंग लिखी है 1000 पौधों की, और इसमें ग्राम है 10 ग्राम। नेट वेट लिखा है इसमें 10 ग्राम। 10 ग्राम मतलब 1000 पौधों का स्केल होता है शायद ये। तो कभी निकलते हैं मेरे 1000 पौधे, कभी नहीं निकलते हैं। तो कंफर्म नहीं हुआ कि 1000 ही होंगे इसमें। तो लगे के बाद जब हम इसको सेल करेंगे या जब हम लगाएंगे उसकी क्वांटिटी फिर पता चलती है। तो ऐसे इसको डालना है। तो मैं ऐसे ही डालता हूँ हर बारी, ऐसे ही जब मैं नर्सरी लगाता हूँ किसी भी चीज़ की, तो ऐसे ही करता हूँ इनका छिड़काव में। तो क्वांटिटी वही है, नेट वेट इसका है 10 ग्राम। तो इसे भी हम सेम प्रोसेस में डालेंगे जैसे वहाँ डाला था, दूर दूर। घना नहीं डालना है, घना डालने से क्या होगा, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जो पौधा अगल बगल में होगा तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसकी सीड से थोड़ी शिमला मिर्च से छोटी होती है। तो शिमला मिर्च की थोड़ी बड़ी होती है, इसकी थोड़ी छोटी होती है। तो ये घास भी इधर ही रह गया अपना, ये है। तो कुछ कुछ इसमें चिपक भी रखे अंदर। तो ऐसे ऐसे सेम प्रोसेस में इसको भी हम डाल देंगे सीड को। तो अब इसके ऊपर से खाद डालेंगे, जो खाद पड़ी है हमारी ऊपर। तो चलो खाद डालते हैं, फिर दिखाते हैं आपको इसमें। तो अपना बैगन शिमला मिर्च दोनों रेडी हो गया है, दोनों का बेड। अब इसमें करनी है गहरे तरीके से सिंचाई। तो चलो इसकी सिंचाई करते हैं। तो फिर दिखना, मिर्च और बैगन में दोनों तरफ कर दी सिंचाई। तो
अब भाई कद्दू में करनी है, जो बोटे कद्दू लगाए थे मैंने उन पे करनी है सिंचाई। तो उन पे भी करके फिर दिखाता हूँ आपको प्रॉपरली। अब ये हो गया है सेट मेरा। तो अब इसको मैं जब ये सूखेगा, जब इसकी नमी खत्म हो जाएगी, मतलब क्या बोलते हैं बैट की, जिसमें बैगन और शिमला मिर्च डाला है, उसकी नमी खत्म होगी, उसके बाद ही इसमें अब सिंचाई दोबारा करूंगा। अगर इसमें मैं 2-3 दिन बाद देखूंगा, अगर इसमें नमी ठीक रही तो फिर कोई अभी हमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो अगर इसमें नमी कम रही तो फिर से इसको सिंचाई करनी पड़ेगी। तो अब मैं डालता हूँ कद्दू में, तो फिर दिखाता हूँ आपको कद्दू के अभी क्या चल रही है, कद्दू की प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है। तो चलो दिखाता हूँ अभी। तो ये अपने कद्दू में भी डाल दिया पानी। जो भुट्टे कद्दू है इनके जो पैकेट बनाए थे मैंने पन्नी से, जिसमें लगाने के लिए मतलब सूटेबल रहता है और देने के लिए भी सूटेबल रहता है, तो इसमें भी पानी डाल दिया मैंने। और अभी मेरे घने, तो अब चलते हैं ऊपर। ऊपर चल के अपने डॉगों की व्यवस्था भी करनी है, खाना पीना उनका, तो वॉशरूम वॉशरूम भी ले जाना पड़ता है उनको। तो चलते हैं ऊपर, मिलते हैं अभी आपको ऊपर ही। तो पहुंच गए हैं ऊपर भाई। अब ओली और ब्रूनो के बच्चों के लिए खाना गर्म करना है, उसके बाद इनको खाना देना है, उसके बाद घर को चलेंगे। तो ठंडा खाना तो देना नहीं है, क्योंकि ठंडे खाने से ओली हो गई थी बीमार। तो उस चक्कर में इनको ठंडा खाना तो बिल्कुल ही देना ही नहीं है अभी, क्योंकि टेम्परेचर अभी ऐसा हुआ नहीं है जो कि गर्मियों के प्रॉपर आई नहीं है, अभी गर्मी प्रॉपर आई नहीं है, जो कि इनको ठंडा खाना देके भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस वजह से इनको अभी देना है गर्म ही खाना, गर्म ही करके। तो अब इनका खाना वाना गर्म करते हैं, तो उसके बाद इनको खाना वाना दे के सीधा निकलेंगे हम घर को। और अपना बैगन और शिमला मिर्च की नर्सरी भी कर दी है तैयार। अब जब पौधे होंगे तो बाहर अपना मल्चिंग वल्चिंग का काम टोटली रेडी करके रखना है। तो फिर बर्ड्स आ जाते हैं तो उस चक्कर में टाइम हो नहीं पाता है, फिर आधा 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 अधूरा ही काम छूट जाता है। तो इस चक्कर में पहले रेडी रखना है अपने को। तो चलो फिर ओली ओली को खाना देते हैं। तो आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट थोड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर।